हेलो एवरीवन, मैजिकल स्टिच चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम स्टिच करने वाले हैं ये कोट सेट, कुर्ता सेट आप इसे बोल सकते हैं। और बहुत ही प्यारा है। ठीक इसी तरह फिनिशिंग के साथ आप भी तैयार कर सकते हैं। काफ़ी इजी इसका ट्यूटोरियल है जो कि आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखने में जितना प्यारा लग रहा है, पहनने के बाद उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल। आप फ्रंट और बैक से अच्छे से इसे देख सकते हैं। और स्लीव्स में कितनी अच्छी इसमें डिजाइनिंग दी गई है। तो इस तरह से आप भी तैयार कर सकते हैं और इसे बनाना काफ़ी आसान है। पूरा ट्यूटोरियल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो आप पूरा अच्छे से इसे खुद भी घर पर बना सकते हैं अपने लिए, अपनों के लिए। तो इस तरह से हमने अपना फैब्रिक लिया है जिसे हमने 4 तह में रखा है, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर। तो इसे अच्छे से खोल लेना और आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर लेना। मेरा फैब्रिक काफ़ी चौड़े अर्ज का है, इसीलिए मैं उसी के अकॉर्डिंग इसे सेट कर रही हूँ। अगर आपका कपड़ा कम अर्ज का है तो आप उसी के हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बॉटम कट करेंगे। तो बॉटम कट करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने 16 इंच यहाँ पर चौड़ाई को रखा हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप भी ले सकते हैं और इसी के हिसाब से फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेना है। तो ठीक इसी तरह से हमारा फैब्रिक यहाँ पे अच्छे से सेट हो गया है। तो यहाँ पर हमें लंबाई जितनी भी आपको अपने बॉटम की रखनी है, अपने पजामा की जितनी भी लंबाई रखनी है, आप उसे 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर हमारे पजामा की लंबाई है 35 इंच, 35 इंच है और हमने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि 39 इंच लिया है। अब ऊपर से आपको लेना है 14 इंच अपना हिप साइज। जितना भी हो आप उससे 4-5 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो ये लूज पजामा हम बना रहे हैं, इसीलिए अगर आप चाहे तो इसमें 14 से 15, 16, 18, 20 तक भी आसानी से रख सकते हैं, जितना आपको कंफर्टेबल लगे। ऊपर हमने 14 इंच लिया है और 2 इंच हमने ऊपर फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा लिया था, 2 इंच नीचे के लिए लिया है। जो ऊपर वाला है यहाँ पर हमने मार्किंग कर दी है और अब यहाँ पर अपने आसन की हम मार्किंग करेंगे। आसन के लिए यहाँ पर हमने 11 इंच पर मार्किंग की है। आप अगर हैवी साइज है तो 12 से 13 इंच तक भी जा सकते हैं, लेकिन अगर साइज कम है तो आपका इतना इनफ रहेगा। तो यहाँ पर आगे की ओर 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, जहाँ पर हम अपने क्रोच एरिया को मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मार्किंग को सीधा मिला लेना है, सीधी लाइन हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर हम अपना क्रोच एरिया बनाएंगे। तो इस तरह से हल्की सी गोलाई देनी है आपको। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम बॉटम के लिए मार्किंग करेंगे। नीचे जो मोरी है वो हमने 12 इंच ली है। तो इस तरह से 12 इंच पर निशान लगा लेना है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं उसके लिए 12 इंच इनफ है। तो यहाँ पर लेग का और पट्टी को रखते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, जिससे हमारी मार्किंग एकदम फिनिशिंग के साथ आएगी। तो ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम कर लेंगे इसकी कटिंग। तो जहाँ पर आपने मार्किंग की थी उसी पर इसकी अच्छे से कटिंग कर लेनी है। परफेक्ट कटिंग आप करेंगे, जितने अच्छे से आप कटिंग करेंगे उतना ही स्टिचिंग में आपका बेटर हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक ही हिस्से को कट किया है, इसी तरह से इसी दूसरे फैब्रिक पर रखते हुए सेम इसी साइज पर हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा पजामा यहाँ पे कट हो जाएगा। आप चाहे तो एक साथ भी पूरे का पूरा कट कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे अलग अलग कट किया है। तो देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट कट हो चुका है। तो अभी हमें इसी हिस्से को रखते हुए दूसरे पार्ट को भी कट करना है। तो इस तरह से अपने फैब्रिक को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। सेम इसी साइज पर हम यहाँ पे करेंगे और उस पर इस फ्रंट पार्ट को रखते हुए इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए हमें बिल्कुल सेम साइज पर इसे कट करना है, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट। तो इसी तरह से हमारा यहाँ पर पूरा पजामा कट कर तैयार हो चुका है। जो डिजाइनिंग देनी है हम उसे बाद में देंगे। तो ये हमारा कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ऊपर के 2 इंच पर हमने मार्किंग कर दी है ताकि वो फोल्ड करने में आसानी रहे, और इसी तरह से नीचे के 2 इंच पर भी हम मार्किंग कर देंगे, जिससे फोल्ड करने में आसानी रहेगी। तो ये हमारे पजामे की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे कुर्ते की कटिंग। तो कुर्ते की कटिंग करने के लिए जो हमारा साइड से फैब्रिक बचा था हम उसी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अर्ज काफ़ी चौड़ा था। अगर आपका नहीं है तो आप साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक से भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा अर्ज काफ़ी चौड़ा है और हमारी फिटिंग यहाँ पर प्रॉपर बन जाएगी, हम इसी से लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है इस फैब्रिक को, और यहाँ पर चौड़ाई हमारी 12 इंच कुछ आ रही है, जो कि हमें उतनी चाहिए भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमने 7 इंच पर मार्किंग की है। 7 से 7.25 इंच हमने लिया है। नीचे भी आप 7 इंच लेंगे आर्म होल के लिए, और इस तरह से इस पर मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ पर आपकी चेस्ट जितनी भी है उससे 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा कम से कम ले। तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ पर हमने 7 इंच नीचे फिर से मार्किंग की है। यहाँ पर भी आपको 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना ही रखना है, और नीचे यहाँ पर 8.5 इंच पर फिर से मार्किंग करेंगे और यहाँ पर आप
जितना भी है सेम उसी तरह से 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। जो आपकी सूट की प्रॉपर फिटिंग है उससे 1 से 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है जो तैयार है, क्योंकि उसी से ही आपका कुर्ते का कंफर्टेबल लुक आएगा। इस तरह से ऊपर हम आर्म होल तैयार कर लेंगे और ये हमारी मार्किंग हो चुकी है कंप्लीट। 1 से 1.5 इंच का आप एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, क्योंकि कुर्ते में ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं होता है। अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो ले लें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से हमने इसकी यहाँ पे कंप्लीट मार्किंग कर ली है। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फ्रंट है, फ्रंट हमने लिया है 34 इंच और बैक को हम लेंगे यहाँ पे 38 इंच। 34 इंच का आगे लिया है और 38 इंच का हमने पीछे लिया है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर फ्लावर प्रिंट में डिफरेंस है। तो ये 38 इंच हमने पीछे की ओर का हिस्सा लिया है जहाँ से हम कट कर रहे हैं। और अब इसमें हम कुर्ते की गोलाई देंगे। सबसे पहले तो फैब्रिक को ही इक्वल कर लेना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखिए ये अगला हिस्सा और पिछले हिस्से में लंबाई की प्रॉब्लम है। तो इस तरह से पहले हम इसको साइड से कट करेंगे, फैब्रिक को अच्छे से इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे पहले कुर्ते की कटिंग कंप्लीट करके फिर शोल्डर कट करके अलग अलग इन दोनों फैब्रिक को कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे शोल्डर में जॉइंट है, तो यहाँ पर हम 1/2 इंच का डाउन दे रहे हैं, जो कि कैमरे में विजिबल नहीं है। तो ऊपर से हमने आधे इंच का शोल्डर डाउन किया है और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर लिया है। तो अब ये दोनों हिस्से यहाँ पर अलग अलग हो जाएंगे, फ्रंट और बैक। अब इस तरह से हम दोनों हिस्सों को अलग अलग कर लेंगे और दोनों को नीचे से मिलाकर रखेंगे ताकि नीचे की गोलाई अच्छे से दी जा सके। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों हिस्से ले लिए हैं। तो ये दोनों हिस्से रखते हुए हम यहाँ पर नीचे की गोलाई देंगे। इस तरह से दोनों को इक्वल कर लिया। ऊपर से आप देख सकते हैं कि शोल्डर में, आर्म होल में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो अब हमने नीचे का इक्वल कर दिया है ताकि इसमें अच्छे से गोलाई दी जा सके। अगर आपको वैसे ही पता है तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, वरना आप इस तरह से थोड़ी थोड़ी मार्किंग करके इस तरह से इसे गोलाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गोलाई दे दी है और यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे, क्योंकि फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है। जितना फिनिशिंग के साथ आप काम करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ से हमने यहाँ पर गोलाई दे दी है। तो ये हो गया है हमारा कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारे सूट की भी कटिंग हो चुकी है। अब बाकी है स्लीव्स। स्लीव्स की कटिंग हम बाद में करेंगे जब हम स्टिचिंग कर रहे होंगे। तो कुछ इस तरह से देखिए, हम क्योंकि डिज़ाइन में स्लीव्स तैयार करनी है तो उसी के साथ हम तैयार करेंगे। ये है हमारा स्लीव्स का फैब्रिक, जिसे हम बाद में डिज़ाइन के रूप में तैयार करेंगे जैसे भी हो सकेगा। तो इस तरह से सबसे पहले हम पजामा की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर बॉटम तैयार करने के लिए हम सबसे पहले इसके पोंचे का डिज़ाइन तैयार करेंगे, क्योंकि उसमें ही हमें टाइम लगने वाला है, लेकिन बहुत आसान है, इसीलिए आप भी आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी मोरी वाली साइड को रख लेना है और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा 2 इंच का हमने पहले ही निशान लगाया था उसे स्ट्रेट लाइन में बदल देना है। इस तरह से एक सीधी लाइन लगानी है 2 इंच की। तो यहाँ पर आप अपने इंची टेप की हेल्प से कुछ इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, टोटल हमने 12 इंच लिया था, यहाँ पर बॉटम पर वही है। तो ऊपर से 1.5 इंच पर आपको निशान लगाना है, बीच में एग्जैक्ट 1.5 इंच पर, और लंबाई उसकी रखनी है 4 इंच। आपको ध्यान रखना है नीचे फोल्ड करने वाले से अलग ही आपको ऊपर 4 इंच रखना है और उस पर इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। आगे हमने 1.5 इंच रखा है, उस 1.5 इंच पर सिलाई करेंगे। तो इस तरह से ये एक लंबी सिलाई हो जाएगी। इसके बाद फिर से आपको निशान लगाना है 1.5 इंच के बाद फिर आएगा 4 इंच पर निशान, और दोनों तरफ 1.5 इंच पर फिर से निशान लगाएंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। अब इसी पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इसके दोनों तरफ फिर से सिलाई आएगी। तो देखिए इस तरह से एक सिलाई इस पॉइंट पर होगी और यहाँ पर इस तरह से बीच में से कपड़ा उठता हुआ और दोनों तरफ 1.5 इंच का मार्जिन करते हुए एक सिलाई यहाँ पर आएगी। तो इस तरह से इस पूरे पर 3 सिलाई होगी और उसके बाद जितना हमें चाहिए उतना हमारा पोंचा तैयार हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से हमें पूरे पर ये डिज़ाइन देना है। तो इसके लिए हमने पहले इसे उल्टा कर लिया है और जो मार्किंग हमारी पहले थी सीधी तरफ थी उसको बैक साइड पर उकेर लेना है। तो ये देखिए पिछली साइड पर एज इट इज आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर विजिबल है मार्कर का निशान। तो इसी तरह से हम नीचे का भी कर लेंगे, साइड का भी यहाँ पर विजिबल है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अपनी इंची टेप की मदद से ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 इंच, इसके बाद 4 इंच लिया था और 4 इंच में दोनों तरफ 1.5 इंच था। इससे आपको काफ़ी क्लियर हो चुका होगा। तो यही मार्किंग हम दोनों तरफ कर देंगे, या फिर कोई ख़ास ज़रूरी नहीं, क्योंकि इस तरफ हो गया तो उस तरफ सिलाई में वैसे ही चला जाएगा। तो इसी पॉइंट पर हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सिलाई को अच्छे से पक्का करना है ऊपर की ओर से, और यहाँ पर लंबी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को आपको एग्जैक्ट मार्किंग पर ही लगाना है, पूरे 1.5 इंच पर ये सिलाई होनी चाहिए, जिससे आपका बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। अब इसी तरह से दूसरे मार्किंग को पकड़ना है। यहाँ पर जो हमने 1.5 इंच की मार्किंग कर रखी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। ऊपर से सिलाई को इसमें भी अच्छे से पक्का करना है और यहाँ पर लंबी सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हम दूसरी ओर भी यही करेंगे। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर भी मार्किंग कर लेंगे और इसी तरह से पूरे को कंप्लीट कर देंगे। एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट ही हमें मार्किंग करनी है और उसी हिसाब से हमें स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर भी सिलाई को ऊपर ही पक्का करना है, क्योंकि नीचे का एरिया फोल्ड हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर की सिलाई ज़रूर पक्की होनी चाहिए। तो ये हो चुका है कंप्लीट। तो अब आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से नीचे का ये बनकर तैयार हुआ है, लेकिन अभी इसमें बाकी है वो फिनिशिंग आना जो हमें चाहिए। तो इस तरह से देखो, इसे फोल्ड करना है, मतलब इसे दोनों तरफ बराबर बराबर करना है और इसे नीचे की ओर इस तरह से प्रेस कर देना है, जिससे ये अच्छे से फिट हो जाए। और उसके ऊपर अपने नीचे के एरिया को इस तरह से रखना है, फोल्ड करना है और उसे इसके ऊपर अब हम सिलाई करेंगे। तो देखिए, पहले तो अपनी मार्किंग के हिसाब से जहाँ पर आपने मार्क किया था उसी हिसाब से इसकी स्टिचिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने फोल्ड कर लिया है और उसी पर हम इसकी सिलाई कर रहे हैं। अच्छे से सेट करते हुए हम पूरे पर सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सिलाई फिनिश हो चुकी है। इसी तरह से हम दूसरा पोंचा भी तैयार कर लेंगे और देखिए कितने अच्छे से डिज़ाइन तैयार हुआ है जो हमें तैयार करना था। उसके बाद हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। दोनों पोंचे आपको पहले तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर आसन में हम बारीक सिलाई का यूज करेंगे और यहाँ पर इस तरह से देखिए अच्छे से गोलाई देते हुए सिलाई कंप्लीट करनी है। और यहाँ पर हमेशा आसन में डबल सिलाई लगानी चाहिए। तो इस तरह से हमने डबल सिलाई करके इसे कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरा आसन भी तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम ऊपर से इलास्टिक के लिए 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसे फोल्ड कर लेंगे। ठीक इसी तरह से हमें पूरे को फोल्ड करते हुए जाना है। ध्यान रखना, आप ये जो सिलाई कर रहे हैं इसे बिल्कुल किनारी पर करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। तो इस तरह से आपको सिलाई कंप्लीट कर लेनी है और यहाँ पर 2 से 3 इंच का बीच में मार्जिन रखेंगे, जिससे हम अपनी इलास्टिक इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मोरी को पहले तैयार कर लिया था, तो उसी को अब जितनी भी आपको रखनी है 6 साढ़े 6 इंच, तो यहाँ पर हम 6.5 इंच रख रहे हैं, उतने पर ही यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। नीचे से सिलाई को अच्छे से पक्का करना है और ऊपर की ओर सिलाई को इसी तरह से कंप्लीट करते हुए लेके जाना है। इसी तरह से 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पर अच्छे से आसन मिलाते हुए सिलाई को पूरा कर लेना है। इसी तरह से हम यहाँ पर दूसरी ओर भी इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर सिलाई को अच्छे से पक्का करने के लिए हम यहाँ पर एक बार और सिलाई लगाएंगे। तो हमेशा आसन में आपको हमेशा ही डबल सिलाई लगानी चाहिए। तो उसी तरह से हमने यहाँ पर भी दूसरी सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है इलास्टिक की। तो यहाँ पर हमारी 36 की कमर है, उसके लिए हम 31 की यहाँ पर हमने इलास्टिक ली है और उसे यहाँ पर इसके अंदर डाल लेंगे। जब भी आपको इस तरह से इलास्टिक डालनी हो तो जितना भी आपका हिप साइज़ है उससे 5 से 6 इंच कम करके आप इलास्टिक लीजिए। ऐसा करने से आपकी इलास्टिक हमेशा परफेक्ट आएगी। तो इसी तरह से हमने इसमें अपनी इलास्टिक को अच्छे से डाल लिया है। अब यहाँ पर दोनों किनारों को पकड़ते हुए इसे अच्छे से सेट कर लेंगे और सबसे पहले दोनों किनारे को
आपस में सिल देंगे। सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेना है। अब यहाँ रबड़ को फैब्रिक के साथ अच्छे से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए इस तरह से पूरे फैब्रिक को खींचना है और यहाँ पर जो हमने मार्जिन रखा था उसे सिलाई के साथ कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से सिलाई का काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर अब हमें सबसे पहले रबड़ को इसमें अच्छे से एडजस्ट करना है। उसके लिए जितना आप खींच सकते हो बार बार इसे खींचने की कोशिश करना। और यहाँ पर एक आसान तरीका जिससे सिलाई करनी आसान हो जाती है, आप इसके सेंटर पॉइंट बनाइए दोनों तरफ। तो इस तरह से देखो यहाँ पर भी हमने सेंटर पॉइंट बनाया है और यहाँ पर भी सिलाई कर दी है। अब जब आप इसे खींचोगे फैब्रिक को तो आपके लिए इसमें इलास्टिक डालनी और उसे सिलाई करके सेट करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए दोनों हाथों का यूज आपको करना पड़ेगा। आप इस तरह से सिलाई कर सकते हैं। इसको प्रॉपर खींचना है जितना आप खींच सकते हो। ऐसा करने से बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका ये तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और कितनी अच्छे से क्रीज आई है। तो अब बारी है नेक की। नेक के लिए आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। हमने ये डिज़ाइन तैयार किया है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे अंदर की ओर फोल्ड किया है और फोल्ड करके इसको अच्छे से सेट करने के लिए इसके ऊपर एक सिलाई कर दी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सिलाई कर ली है। अगर आपको यहाँ पर छोटे नेक पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी बड़ा नेक भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको अच्छा लगे। लेकिन कोड सेट में इस तरह के सिंपल नेक या फिर कॉलर नेक ही चलते हैं, बाकी आपकी मर्जी। तो इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेना है। अब बारी है बैक नेक की। तो बैक नेक को भी हमने छोटा ही बनाया है, बहुत ही छोटा कॉलर नेक के हिसाब से। तो ऊपर से 2.5 इंच पर हमने मार्किंग की है और नीचे हमने 2 इंच पर मार्किंग की है। तो यहाँ पर इस तरह से इसे थोड़ा सा गोलाई करनी है और इसे कट कर लेना है। इसी के सेम हमने एक सिंपल फैब्रिक रखा हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी हमने बुकरम वगैरह नहीं ली है और सिंपल इसे स्टिच कर देंगे। जो यहाँ पर बीच का मार्जिन है इसे कट कर देंगे, छोटे छोटे इसमें कट लगा देंगे और यहाँ पर इसको फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर इसे अच्छे से कट करते हुए फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा नीचे का फैब्रिक है हमने लिया था जो, उसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते हुए जो बच गया है उस पर फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करने पर यह बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बाहर दिखेगा। तो हम इस कंप्लीट पर इसी तरह से सिलाई करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए कितने अच्छे से हो गया है। अब इसे इस तरह से उल्टा कर देंगे और यहाँ पर देखिए हमारी नेक तैयार है। लेकिन अभी इस पर हम एक्स्ट्रा सिलाई नहीं करेंगे, अभी हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से शोल्डर जॉइंट करना है और इसको इस तरह से ऊपर करते हुए सिलाई कर लेनी है। ऐसा करने से आपके शोल्डर एकदम गुम सिलाई के साथ तैयार होंगे, जो कि बाहर आपकी सिलाई बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी तैयार कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम साइज सेम आ रहा है, सब कुछ सेम है। तो इसीलिए आप यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग सिलाई करेंगे। अब देखिए जब हम इसे सीधा करते हैं तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये तैयार हो चुका है। अब हम अपनी बैक नेक वाली सिलाई यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसे भी आपको एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार करना है और यहाँ पर जो आप सिलाई लगा रहे हो इसे आप सीधी साइड से लगाओगे। ऐसा करने से वाकई में फिनिशिंग के साथ ये तैयार होगी। तो देखिए कितने अच्छे से नेक यहाँ पर तैयार हो चुका है। काफ़ी अच्छी इसकी डिज़ाइनिंग है, आप देख सकते हैं। तो अब हम बाजू जो हमने पहले कट नहीं की थी वो अब हम यहाँ पर कट कर रहे हैं। तो इस तरह से ऊपर से 7 इंच लिया है और यहाँ पर नीचे 2.5 इंच का हमने यहाँ पर आर्म होल लिया है। स्लीव्स के आगे से जितनी हो सके उतनी चौड़ाई ली है क्योंकि हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमारी स्लीव्स की लंबाई ये लंबाई है यहाँ पर 14 इंच। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें डिजाइनिंग देने के लिए, क्योंकि हमें स्लीव्स थोड़ी लंबी चाहिए, उसी हिसाब से यहाँ पर इसमें छोटे छोटे ये चुन्नटे डाल रहे हैं। ऐसा करने से इसकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी आएगी जो कि हम तैयार करना चाहते हैं। तो ठीक इसी तरह से हमने इस पर पूरे पर यहाँ पर छोटी छोटी चुन्नटे डाल ली हैं। गैप आपको बिल्कुल बराबर रखना है और जितनी आपको चौड़ाई चाहिए उसके हिसाब से इसको लेना है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। सेम इसी पैटर्न से हम दूसरी स्लीव को भी तैयार कर लेंगे। उसमें भी इसी तरह से आपको छोटी छोटी चुन्नटें डालनी है और यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर एक लेस लगाएंगे। आपको जिस भी डिज़ाइन की लेस पसंद हो आप वो लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लेस को लिया है और 1/2 इंच का इस तरह से मार्जिन रखते हुए यहाँ पर लेस को लगा दिया है।
तो इस तरह से सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा लेस है उसे कट कर दिया और अब इसे इस तरह से फोल्ड कर दिया। इसके ऊपर भी हम फिर से सिलाई लगाएंगे ताकि ये फिनिशिंग के साथ अच्छे से अटैच हो जाए। अब इस तरह से हमें एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है जिसको यहाँ पर अटैच करें। यहाँ पर हमने इस फैब्रिक की लंबाई 10 इंच ली है, तो आप देख सकते हैं। और अब इसे इसके साथ लेस के साथ अटैच करेंगे। तो ऐसे दोनों साइड को हमें सीधा रखना है। तो यहाँ पर नीचे भी सीधा करके फैब्रिक को रखा है और उसके ऊपर यहाँ पर बाजू को भी सीधा रखा है और यहाँ पर ½ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई कर ली है। अब इसे अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे और ऊपर से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर इस तरह से स्टिच करेंगे। यहाँ पर हमें बिल्कुल किनारी पर ही सिलाई करनी है और एकदम फिनिशिंग के साथ ये सिलाई होनी चाहिए, जिससे यहाँ पर हमारा डिज़ाइन एकदम बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है और इस तरह से जितनी आपको मोहरी तैयार करनी है आप उतनी पर मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब कुल मिला के हमारी स्लीव्स 18 इंच की तैयार हो चुकी हैं। अपनी सुविधा के लिए आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सिलाई भी लगा सकते हैं, जिससे देखिए पीछे भी एकदम फिनिशिंग हो जाएगी और आगे भी। तो यहाँ पर अब हम स्लीव्स का सेंटर मार्क करेंगे और उसी के हिसाब से यहाँ पर फ्रंट आर्म होल कट कर देंगे। इसी तरह से कुर्ते में भी हम दोनों फ्रंट को इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर देंगे, जो कि हमने पहले नहीं की थी, और उसी के अकॉर्डिंग इसे कट कर देंगे। अब हम यहाँ पर पहले अपनी स्लीव्स को कुर्ते के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से देखिए आपको अपनी स्लीव्स को रख लेना है, सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए, और यहाँ पर सिलाई शुरू कर देनी है। तो इस तरह से पूरे पर सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फ्रंट आर्म होल फ्रंट में ही आए, क्योंकि कई बार ये चीज़ भी गड़बड़ हो जाती है। तो आप ये न करें, तो उससे आपका कुर्ता सेट एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने एक स्लीव को ज्वाइन कर दिया है, इसी तरह से हम दूसरी को भी ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर हम आगे स्लीव्स की 5.5 इंच की मोरी तैयार कर रहे हैं। तो उस 5.5 इंच पर आपको अच्छे से यहाँ पर मार्किंग करते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले आपको आगे की ओर सिलाई को काफ़ी अच्छे से पक्का कर लेना है। तो इस तरह से सिलाई पक्का करने के बाद आप यहाँ पर 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो इस सिलाई को आपको यहाँ पर नीचे की ओर लंबे तक कंप्लीट कर लेना है, जहाँ तक आपके चाक थे या फिर जो भी आपने मार्किंग की थी उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर दिया है। इसी तरह से हम दूसरी ओर भी कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने स्लीव ज्वाइन की और स्लीव ज्वाइन करने के बाद अब हम इस ओर भी इसी तरह से मोरी पर मार्किंग करते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5.5 इंच की हमने इस ओर भी मार्किंग कर ली है और अब यहाँ पर सिलाई को अच्छे से पक्का करते 1 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से जो आपने उस ओर फिटिंग दी थी वही सीधी सिलाई लगभग यहाँ पर चलेगी और जहाँ पर आपके चाक है वहीं पर आपको सिलाई को कंप्लीट कर देना। तो देखिए ऊपर का काम यहाँ पर हो चुका है, अब बारी है चाक फोल्ड करने की। तो यहाँ पर चाक फोल्ड करने की ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो सबसे पहले फैब्रिक को कम करें, उसके बाद जितना भी आपको करना है इस तरह से ½ इंच फोल्ड कर लें। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप बिल्कुल एक पैर जितना भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास फैब्रिक इनफ था तो हम यहाँ पर ½ इंच फोल्ड कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरे को आसानी से आप फोल्ड कर सकते हैं। जहाँ पर गोलाई देनी है धीरे धीरे वहाँ पर गोलाई दीजिए, आराम आराम से सिलाई चलाइए और उसके बाद आप देखिएगा कि कितनी फिनिशिंग के साथ ये तैयार हो चुका है। आप कभी भी एक बार में ही डबल फोल्ड मत कीजिएगा गोलाई वाले को, ऐसा करने से फिनिशिंग नहीं आती है। तो अब यहाँ पर देखिएगा जब आप इसको सीधा करके देखेंगे इसमें कोई भी गुलझट नहीं है और अभी इसमें प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ देखो आप ये तैयार हुआ है। इसी तरह से हमें फ्रंट और बैक को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर दोनों पोर्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी है फिर से डबल सिलाई करने की। तो यहाँ पर हमने डबल सिलाई शुरू कर दिया है। अब तक हमने मोटी सिलाई रखी थी, अब सिलाई को बिल्कुल बारीक कर लेना है जितनी आपको चाहिए और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ थोड़ा थोड़ा करके आराम आराम से मशीन चलाते जाना है और इसे सिलते जाना है। ठीक इसी तरह से हम पूरे पर कंप्लीट कर लेंगे और आप देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप इसे कंप्लीट पर गोलाई करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा।
तो यहाँ पर हमारा एक पल्ला लगभग बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर फिनिशिंग के साथ ये तैयार हो गया। अब जब आप दूसरी तरफ जाएंगे तो देखिए चाक को किस तरह से आपको पक्का करना है। तो इस तरह से दूसरी ओर भी फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई करेंगे। 2 से 3 बार आपको ये सिलाई करनी है, जिससे चाक आपके एकदम पक्के हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा जोड़ यहाँ पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पर दूसरे पोर्शन पर भी आप आराम से इसी तरह से गोलाई देंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर भी हमें चाक को पक्का करने के लिए 2 से 3 सिलाई लगाने की ज़रूरत है। तो देखिए कितनी आसानी से पूरा हमारा कोट सेट बनकर तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर आगे पीछे पल्लू का भी डिफरेंस देख सकते हो और देखिए इसका कितना प्यारा ये लुक है, कितने अच्छे से ये तैयार हुआ है। तो आप भी इस तरह से इजीली बना सकते हैं। और ये देखिए पहनने के बाद इस कोट सेट का लुक, कितना अच्छा इसका लुक आया है, एकदम फैबुलस है। आप भी इसे ट्राई कर सकते हो और आपने देख लिया होगा कि इसे तैयार करना कितना आसान है। इसी तरह से आप अपने अकॉर्डिंग भी इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, थोड़े बहुत, जो आपको पसंद हो। और अगर आप इसे सेम इसी तरह से स्टिच करना चाहते हैं तो भी ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगर आप ये ट्रिक ट्राई करती हैं, इस तरह से कुर्ता सेट बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या ये आपके काम की है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जहाँ से आपको इसी तरह की और अच्छी वीडियो मिलती रहेगी।